जैसा कि पहले हमने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को देखा कि हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स किसको कहते हैं, अब हम डिस्कस करते हैं सम फीचर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। कुछ फीचर्स हमारी बुक में मेंशन हैं जिनको हम डिस्कस करेंगे। उसमें से फर्स्ट ऑफ ऑल पेक्यूलियर नेचर ऑफ कार्बन। पेक्यूलियर इज एनॉमलस बिहेवियर, एक थोड़ा डिफरेंट बिहेवियर जो बाकी शो ना कर सके। फर्स्ट ऑफ ऑल पेक्यूलियर नेचर ऑफ कार्बन। पेक्यूलियर एक एनॉमलस बिहेवियर को कहा जाता है, ऐसा डिफरेंट करैक्टर जो कोई और मेंशन, कोई और शो ना कर सके। जहां तक पेक्यूलियर नेचर ऑफ कार्बन का ताल्लुक है, हम कैटनेशन को कार्बन का पेक्यूलियर बिहेवियर मानते हैं। व्हाट इज कैटनेशन? कैटनेशन इज सेल्फ लिंकिंग ऑफ कार्बन एटम्स। सेल्फ लिंकिंग मीन ऐसे कंपाउंड जिनमें कार्बन अपने जैसे ही कार्बन एटम्स के साथ बॉन्ड्स बनाता है, तो इस फिनोमिना को कैटिनेशन कहा जाता है। और ये कार्बन की आउटस्टैंडिंग क्वालिटी है कि कार्बन प्योरली टेट्रावेलेंट एटम है और कार्बन अपने जैसे कार्बन एटम्स के साथ एक बॉन्ड भी बना सकता है, 2, 3 और चारों के चारों बॉन्ड्स अपने जैसे कार्बन एटम्स के साथ वो अरेंज कर सकता है। और सेकंड क्वालिटी ये कि इस सीक्वेंस में एक कार्बन दूसरे कार्बन्स के साथ स्ट्रेट चेन में या ब्रांच्ड या साइकिल्स किसी भी तरह से खुद को अरेंज कर सकता है। और यह सारे स्ट्रक्चर्स स्टेबल होंगे, पॉसिबल होंगे। इस क्वालिटी को कैटिनेशन कहा जाता है। और इस क्वालिटी की वजह से इस वक्त मोर देन 6 ट्रिलियन डिफरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एग्जिस्ट करते हैं, क्योंकि एक ऑर्गेनिक कंपाउंड में एक कार्बन नंबर कम या ज्यादा होने से, एक कार्बन का सीक्वेंस चेंज होने से पूरा कंपाउंड चेंज हो जाएगा। उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज, उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज में चेंजेस आएंगे। सो कैटनेशन एक ऐसा बिहेवियर है जिस पर पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, पूरे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स डिपेंड करेंगे। नेक्स्ट, नॉन आयनिक कैरेक्टर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। एक सिंपल आइडिया जो हमें कार्बन के कैरेक्टर से नजर आ जाएगा कि कार्बन 4th ए ग्रुप का एलिमेंट है। कार्बन का ताल्लुक चूंकि 4th ए ग्रुप के साथ है, ये इन बिटवीन ऑफ द पीरियोडिक टेबल स्टे कर रहा है, जिसकी वजह से इसमें कोवेलेंट बॉन्ड बनाने की कैपेबिलिटी ज्यादा है एज कंपेयर टू आयनिक बॉन्ड। और जब कार्बन कोवेलेंट बॉन्ड ज्यादा बनाएगा तो इस वजह से इसके कंपाउंड्स आयनिक कैरेक्टर शो नहीं करेंगे, क्योंकि कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 और इसके फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स 2s2 and 2p2 मीन के सेकेंड शेल इज द वैलेंट शेल और सेकेंड शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद जो इन बिटवीन कैरेक्टर में मौजूद हैं। ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए मजीद 4 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए और कार्बन को अब आयनिक बॉन्ड बनाने के लिए या 4 इलेक्ट्रॉन्स रिमूव करने पड़ेंगे या गेन करने पड़ेंगे। दोनों सिचुएशंस इजी नहीं है। इस वजह से कार्बन सिर्फ कोवेलेंट बॉन्ड बनाने पे ही एग्री होगा। इस वजह से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स नॉन आयनिक कैरेक्टर शो करेंगे। ज्यादातर ऑर्गेनिक कंपाउंड
प्योरली नॉन पोलर होंगे या लेस पोलर होंगे। हाइड्रोकार्बन्स में हाइड्रोजन की जगह कोई और एलिमेंट एडजस्ट होने की वजह से। नेक्स्ट, सिमिलैरिटी इन बिहेवियर। सिमिलैरिटी इन बिहेवियर को इन शॉर्ट हम डिस्कस करते हैं इन द स्टाइल ऑफ होमोलोगोस सीरीज। होमो मीन सेम, लोगोस डिस्कशन को कहा जाता है, और हमारे पास सीरीज फंक्शनल ग्रुप के स्टाइल में मौजूद है। जिस तरह के मैंने पहले भी कहा कि एक राउंड अबाउट फिगर, एग्जैक्ट फिगर नहीं, एक राउंड अबाउट फिगर 6 ट्रिलियन से ज्यादा ऑर्गेनिक कंपाउंड डिस्कवर हो चुके, सिंथेसाइज हो चुके, हमने अपनी मर्जी से ऑन डिमांड प्रिपेयर कर लिए, तो उनको सेपरेटली डिस्कस करना पॉसिबिलिटी नहीं है। और जब उन कंपाउंड्स को रिलेशंस में देखा जाता है तो पता चलता है कि उनकी प्रॉपर्टीज कुछ ऐसे पोर्शंस पे डिपेंड करती हैं जो एक से ज्यादा कंपाउंड्स में सेम है। अब उनको हम होमोलोगस सीरीज कहते हैं। जस्ट लाइक एक फंक्शनल ग्रुप का हम नाम बोलते हैं अल्कोहल। अल्कोहल को शो किया जाता है OH के साथ, और OH के साथ अटैच है अल्काइल ग्रुप। अल्काइल ग्रुप मीन एनी कार्बन चेन, एनी ऑर्गेनिक कार्बन चेन when attached with OH then family is alcohol. This is also a homologous series. ऐसे सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जिन में OH मौजूद होगा उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज एक जैसी होंगी, क्योंकि केमिकल रिएक्शंस के दौरान OH एक ऐसा पोर्शन है मॉलिक्यूल का जिसने रिएक्शन में इन्वॉल्व होना होगा। इस तरह की कुछ होमोलोगस सीरीज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मौजूद हैं जो हम आगे चल के डिटेल में विद नोमेनक्लेचर एंड रिएक्शंस डिस्कस करेंगे, जिसमें हमने सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को रख दिया हुआ है और बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हमने फ्यू होमोलोगस सीरीज में डिवाइड करके अपनी डिस्कशन को आसान किया है। नेक्स्ट, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। कॉम्प्लेक्सिटी का जहां तक ताल्लुक है, चैप्टर नंबर 14 सेकेंड ईयर का इस हेडिंग के ऊपर डिपेंड करेगा। यहां पे एक बिल्कुल मुख्तसर सा आइडिया हम शेयर करेंगे। कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में हमारा कंसर्न होगा ऐसे मैक्रोमॉलिक्यूल से, ऐसे पॉलीमेरिक मॉलिक्यूल्स के साथ जिनमें नंबर ऑफ एटम्स बहुत ज्यादा होंगे। जस्ट लाइक स्टार्च, C6H10O5 whole N. N is number of molecules, number of monomers। जो एक मॉलिक्यूल का पोर्शन मैंने फार्मूला में शो किया है, इस तरह के मिलियंस, थाउजेंड्स एंड मिलियंस पोर्शन जब खुद को अरेंज करेंगे, आपस में अटैच होंगे, तो एक बिगर मॉलिक्यूल जिसको मैक्रो मॉलिक्यूल के नाम से हम डिस्कस करेंगे हमारे सामने आएगा, जिसमें कार्बन की तादाद भी मिलियंस में हो सकती है, जिसका मोलेकुलर मास थाउजेंड्स में हो सकता है, और जिसकी सिंप्लिसिटी हमें नजर नहीं आएगी। उनकी चेन्स, उनकी ब्रांचेस, उनके स्ट्रक्चर्स टिपिकल कंडीशन पे होंगे। नेक्स्ट फीचर इज आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म को भी हम यहां पे एक शॉर्ट डेफिनेशन के तौर पे डिस्कस करेंगे, क्योंकि आइसोमेरिज्म इसी चैप्टर नंबर 7 का एक डिटेल्ड टॉपिक है जो हम आगे चल के ज्यादा डिटेल में डिस्कस करेंगे। लेकिन एक एग्जांपल दे के मैं आइसोमेरिज्म को क्लियर कर दूं। आइसो मीन सेम, मर मीन पार्ट, और ISM
फिनोमिना के तौर पे यूज किया जाता है कि एक ऐसा फिनोमिना जिसमें पार्ट सेम रहेगा। इसका मतलब ये है, जस्ट लाइक C4H10, हम इसको सिंपली कहेंगे ब्यूटेन, लेकिन इस ब्यूटेन को जब स्ट्रक्चर ड्रॉ किए जाएंगे तो वो दो डिफरेंट स्ट्रक्चर्स हो सकते हैं। एक स्ट्रेट चेन हो सकता है CH3 CH2 CH2 एंड CH3, और एक ब्रांच्ड स्ट्रक्चर हो सकता है CH3 CH3 एंड CH3। स्ट्रेट चेन को हम N-ब्यूटेन कह देते हैं और ब्रांच्ड को हम आइसोब्यूटेन कहेंगे। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की नोमेनक्लेचर बाकायदा टॉपिक के तौर पे चैप्टर्स में मौजूद, जो हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। यहां पे सिर्फ एक एग्जांपल के तौर पे मैं शेयर कर रहा कि स्ट्रेट चेन 4 कार्बन चेन को हमने N-ब्यूटेन कहा, ब्रांच को आइसोब्यूटेन कहा। कार्बन की सिचुएशन, कार्बन की लोकेशन चेंज होने से ये दोनों डिफरेंट कंपाउंड्स हैं, इनकी केमिकल फिजिकल प्रॉपर्टीज में फर्क है, लेकिन इनका मोलेक्युलर फार्मूला सेम। तो ऐसे डिफरेंट कंपाउंड्स जिनका मोलेक्युलर फार्मूला सेम होता है, इन्हें आइसोमर्स कहते हैं और इस फिनोमिना को आइसोमेरिज्म कहा जाता है। नेक्स्ट, रेट ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शंस। जहां तक ऑर्गेनिक रिएक्शंस के रेट का ताल्लुक है, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स नॉन पोलर होते हैं। जब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स नॉन पोलर हैं, कोवलेंट बॉन्ड पे डिपेंड करते हैं, मोलेक्युलर कंपाउंड्स हैं, इन द फॉर्म ऑफ मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करते हैं। इसी वजह से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का रेट ऑफ रिएक्शन स्लो होता है। पोलैरिटी, एक मॉलिक्यूल पे डिफरेंट चार्जेस रेट ऑफ रिएक्शन को इनहेंस कर देते हैं, मॉलिक्यूल का रिएक्शन में इन्वॉल्व होना इजी हो जाता है। यही वजह है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पर चार्जेस नहीं होते, नॉन पोलर होते हैं, मोलेक्युलर कंपाउंड में एग्जिस्ट करते हैं, जिसकी वजह से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के रेट ऑफ रिएक्शन स्लो होंगे। लास्ट फीचर इज सोलबिलिटी। अभी हम डिस्कस ये कर रहे थे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स नॉन पोलर होते हैं, और एक आइडिया हम शुरू से जानते हैं कि सोलबिलिटी का एक सिंपल रूल लाइक इन लाइक। पोलर मटेरियल्स पोलर सॉल्वेंट्स में डिसॉल्व होंगे और नॉन पोलर सॉल्वेंट्स में डिसॉल्व होंगे। यही वजह है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स सोलुबल इन नॉन पोलर solvents, just like benzene, carbon tetrachloride, CCl4, etc. etc. Allah Hafiz.